नवजोत सिंह सिद्धू मोहम्मद आमिर के गले क्यों पड़ गए? पाजी को क्या हो गया है? कभी कभी जब इंसान को जोम और खुशी मिलती है तो कोई कोई पंचाप आता है उसको। ऐसा हुआ है। लेकिन पाजी सिर्फ नहीं है, बल्कि मीडिया पूरा जो इंडियन है वो भी पाजी के गले पड़ा हुआ है। पाजी जो है वो पहले उनके नाम पसंदीदा थे। जब से उन्होंने मोहम्मद आमिर के खिलाफ बोला है तो तब से वो बहुत खुश है मीडिया में। और मोहम्मद आमिर बाबा मोहम्मद आमिर के नाम से मशहूर हो गए। 2026 के वर्ल्ड कप के अंदर कितनी प्रेडिक्शन किया और किस तरह से उन्होंने भारतीयों की बोलती बंद कर दी, और फिर आगे से उनको जवाब नहीं आता तो फिर वो अजीब अजीब सी बातें, अजीब अजीब सी आवाजें तक निकालते हैं। लेकिन मोहम्मद आमिर एक क्रिकेट एक्सपर्ट के तौर पर भी कमाल कर दिया। 2026 के वर्ल्ड कप के मुतालिक जितनी प्रेडिक्शंस की है मोहम्मद आमिर ने वो तमाम की तमाम दुरुस्त साबित हुई। रात भी शायद इंडिया को यही लगा कि मोहम्मद आमिर ने जो प्रेडिक्शन की थी इस वजह से उनका बुरा हाल किया इंग्लैंड ने, और जैसे वो जिसे कहते हैं कि बस किस्मत ही उनको वर्ल्ड कप के फाइनल तक ले गई है, वरना गौरव ने उनका बहुत जो है ना वो बुरकिस निकाला। या फिर यूं कहें कि आईपीएल की खातर जो है हैरी ब्रूक ने शायद कोई मुकमका कर लिया, जिस तरह से वो कैच छोड़कर हंस रहे थे और वो कैच जो है वो ही इंग्लैंड को ले डूबा और इंडिया को फाइनल तक पहुंचा दिया। इसके ऊपर बहुत सी बातें हो रही हैं, हम तो नहीं कह रहे, लोग कह रहे हैं कि जनाब हैरी ब्रूक जो है वो वेल पेड हैं, इसलिए उन्होंने कैच छोड़ा और हंस रहे, वरना वो कैच का दुख उनको नहीं जाना चाहिए था। वो कैच नहीं छोड़ा था, उन्होंने बेसिकली वर्ल्ड कप 2026 टी20 अपने हाथ से गिराया था जब संजू सैमसन को उन्होंने कैच गिराया था। बात कहीं और तरफ निकलती जा रही है, इसके ऊपर बात करेंगे। इंडिया बहुत अच्छा खेला, वेल डन इंडिया, हमने रात में कहा, लेकिन किस्मत ने ज्यादा साथ दी, फील्डिंग ने ज्यादा साथ दी है, वरना आपके बॉलर्स भी पिट गए थे। आपके बैट्समैन ने जो इतना बड़ा पहाड़ खड़ा किया था उसके पीछे भी इंग्लैंड के फील्डर्स का ज्यादा किरदार था। 3 से 4 कैच जो उन्होंने आपके ड्रॉप किए। इस तरह से होता है। फिर टॉस जीतकर आपको पहले बैटिंग दे दी है। ये भी अगर पाकिस्तान के खिलाफ श्रीलंका ने अगर पाकिस्तान को बैटिंग दे दी थी तो बड़े होता था कि आईसीसी पूछेगा, ये फलां हो जाएगा। हमने तो नहीं कहा कि आईसीसी पूछेगा, ये क्यों किया। इससे पहले आवाजें और भी उठ रही हैं कि ये कितना बड़ा जो है वो ज्यादती है कि श्रीलंका भी मेजबान है, उसको एक सेमीफाइनल भी नहीं दिया गया। इसके मुतालिक भी आवाजें उठ रही हैं। कुछ बाद ये जो वेस्ट इंडीज वाला मैच है वो भी आपने जिस तरह से हेडमर को गलत आउट दिया अंपायर ने, उसके ऊपर भी सवाल उठने चाहिए, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेगा। लेकिन मोहम्मद आमिर ने प्रेडिक्शन की, अपनी क्रिकेटिंग सेंस इस्तेमाल किया जो इंडिया को जिसे कहते हैं बहुत दुखी है, उसकी उनकी दुखती रग जो है उसके ऊपर या उनकी जिसे कहते हैं कि दुम पे ऊपर पांव रख दिया। मोहम्मद आमिर ने बताता चलूं कि 2026 के हवाले से पहले सेमीफाइनल में ये कहा था, लोग कह रहे थे कि मोस्ट फेवरेट टीम जो है वो साउथ अफ्रीका, इस मतलब वर्ल्ड कप वो जीत जाएगी। तो मोहम्मद आमिर ने कहा था कि न्यूजीलैंड जो है वो मेरे नज़दीक फेवरेट है और वो बासानी साउथ अफ्रीका को हरा देगा। और इसके ऊपर बड़ी हैरानगी ज़ाहिर की थी वहाँ पर बैठे हुए एक्सपर्ट ने भी साथ कि नहीं ये मैच तगड़ा मैच हो सकता है। लेकिन मोहम्मद आमिर ने कहा था मुझे लगता है कि चौकर के अलावा भी जो न्यूजीलैंड है वो साउथ अफ्रीका से ज़्यादा तगड़ी इन कंडीशंस के अंदर, और वही हुआ। और मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन जो थी वो बिल्कुल सही साबित हुई और न्यूजीलैंड ने जो है वो साउथ अफ्रीका को तरह वाला समझ कर जो हरा दिया। वन हैंडेड मैच जो है वो जीत के, और उसके ऊपर वाह भी होनी थी, हुई। उससे पहले भी मोहम्मद आमिर ने जब भी कोई मैच हुआ उसके अंदर जो प्रेडिक्शन की है वही हुआ। और मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन ये थी कि इंडिया बाहर हो जाएगी, वो इंडिया बाहर होते हुए बचा भी। और कल के सेमीफाइनल के अंदर जब मोहम्मद आमिर ने ये बात कही कि यहाँ पर भी जो इंडिया है वो शिकस्त खा जाएगा, इंग्लैंड जीत जाएगा, ये उनकी प्रेडिक्शन थी। और उन्होंने ये भी कहा बाद में जब मैच इंग्लैंड हार गया और इंडिया फाइनल में पहुंच गया तो उन्होंने ये कहा कि ये इंडिया ने नहीं जीता, इससे ज्यादा इंग्लैंड ने जितवाया, हैरी ब्रूक ने जितवाया। ये उनके जो है वो उन्होंने कहा कि जिस तरह से इंग्लैंड ने बैटिंग की है और पुअर फील्डिंग जो है और ये आड़े आई है, और हैरी ब्रूक की कैच छोड़ना, संजू सैमसन का जो फिर 89 रन बना गए, फिर हार्दिक पांड्या के 2 कैच ड्रॉप करना, फिर उसके अलावा फील्डिंग में बहुत सी गलतियां करना, कप्तानी के अंदर बहुत सी गलतियां करना, ये उन्होंने कहा था। और जिस तरह से इंग्लैंड रात हम भी कह रहे थे कि मोहम्मद आमिर ये क्या बात कर रहे हैं। इंग्लैंड पूरे टूर्नामेंट के अंदर सवाए एक पाकिस्तानी मैच के उसमें भी हैरी ब्रूक की
अकेली परफॉर्मेंस थी, बाकी टीम ना बैटिंग के अंदर कोई दमखम दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन मोहम्मद आमिर ने जो प्रेडिक्शन की थी वही उतनी ही खतरनाक जो है वो सेमीफाइनल के अंदर जो है वो इंग्लैंड दिखाई दी। इसके ऊपर जो है जब उन्होंने कहा, जब वो मैच जीत गए 7 रन से, किस्मत ने उनके साथ दिया, बुमराह अच्छी बॉलिंग कर गए, कैच एक दो बहुत ही उम्दा आउटस्टैंडिंग पकड़ गए, जिसके बाद 7 रन से फतह हुई। तो उसके बाद जो है पास सिद्धू जो हमेशा बड़ी बात करते होते हैं, हम उसकी तारीफ करते हैं, लेकिन वो भी आपे से बाहर हो गए और मोहम्मद आमिर को कैसे कैसे अल्फाज उन्होंने बोल दिए कि मोहम्मद आमिर बड़ी प्रेडिक्शन कहता है, किस चीज़ का नहीं पता, उसको बहुत पता है। बाबा पाजी आपको नहीं पता कि आपका 2017 की चैंपियन ट्रॉफी याद है ना, मोहम्मद आमिर ने आपकी वो किंग, आपका रोहित शर्मा, आपका वो युवराज सिंह, आपका धवन, वो सारे उसने शिकार कर लिए थे और 2-2 दफा आउट किया था उसको मोहम्मद आमिर। और मोहम्मद आमिर की इसके साथ साथ मैं जब देख रहा हूँ उनकी क्रिकेटिंग सेंस बहुत अच्छी है, एज एक्सपर्ट वो जो बात करते हैं वो बड़ी मयार के ऊपर बड़ी क्लीनली ऑब्जर्व करते हैं और वो चीज़ें होती भी है। और यही बात है, उन्होंने अभिषेक शर्मा का स्लोगन कहा, इंडिया को वो भी दुख था और वो स्लोगन साबित हुआ अभी तक का वर्ल्ड कप के अंदर। सिर्फ 150 कर पाया वो पूरे वर्ल्ड कप के अंदर। इससे अंदाजा लगा ले कि मोहम्मद आमिर ने यह भी कहा कि अब वो नहीं चलेगा जिस तरह से लोग समझेंगे अगर वो अपनी टेक्निक को मजीद बेहतर करके नहीं आएगा। और संजू सैमसन को बाहर बिठाया हुआ था, संजू सैमसन आपको बचा गया, अभिषेक शर्मा ने तो आपको डबो दिया था अगर आप उसके सहारे रहते हो, और साथ ईशान किशन आपका काम दे गया। मोहम्मद आमिर ने वो बात किया, मोहम्मद आमिर ईशान किशन को भी कहते हैं कि उनको भी अगर थोड़ा समझदार बॉलर हो तो वो भी जेन्युइन बात है, ऑफ साइड द ऑस्टन वो बॉल को नहीं, हर बात को वो लपेट के मारते हैं। और अभिषेक तो है वो बिल्कुल ठीक साबित हुआ, स्लॉगर साबित हुए, न्यूजीलैंड जीता, साउथ अफ्रीका हारा, उसके अलावा 2-3 मैचेस के अंदर बड़ी प्रेडिक्शन की है। उसके बाद सिद्धू जो है वो आके जो है ना वो गले पड़ गए और बड़ी बड़ी आवाज़ें अजीब सी निकाली। फिर इंडियन मीडिया के लोग भी हैं, वो उन्होंने कहा जी वो मोहम्मद आमिर जो है कौन लड़का है वो ऐसे करता है, वो देखो इंडिया जीत गया। जीत और हार और बात होती है, देखिए जो उसका तजिया था वो कितना परफेक्ट आ रहा है। और आपके साथ जो इंग्लैंड ने रात किया, जिस तरह से आपकी जिसे कहते हैं सांसें फूल गई थी और आपको सांप सूंघ गया था, लेकिन वो क्या करें, किस्मत नहीं थी इंग्लैंड के साथ, बदकिस्मती जो थी वो इंग्लैंड के साथ था। उम्दा कैच पकड़ते गए आप और यकीनन छक्के वो कैच में कन्वर्ट होते गए, हैरी ब्रूक आपका कैच छोड़ते गए, फिर ये सारी चीजें आपके हक में आ गई। वरना मोहम्मद आमिर की प्रेडिक्शन जो है वो बाबा मोहम्मद आमिर ने पूरा जिस तरह वो पूरे दिनों का बॉलर था, जिस तरह पूरे दिनों का वो तजिया निगार भी है, क्रिकेट का एक्सपर्ट भी है उतना बड़ा। तो ये आपको मानना पड़ेगा कि मोहम्मद आमिर जो है वो क्रिकेट को जितना अच्छा बॉल को स्विंग करना, घुमाना जानता था, उससे अच्छा वो तजिया करना भी जानता है। पाजी आप तो अकल के नाखुन ले, आपको ये बात नहीं आती, आप इतने मच्योर बंदे हो कि जो आपने वीडियो बनाई है उसको देख के आप लगते नहीं सिद्धू पाजी है कि पता नहीं AI से बनवाई हुई, मुझे लगती है वो कि पाजी आप भी कभी कभी जोम इतना भी नहीं करना चाहिए, तकब्बर जो है, प्राइड है था फाल, वो आपने सुन रखा होगा। तो अभी फाइनल पड़ा है तो मोहम्मद आमिर ने वहाँ भी प्रेडिक्शन कर दी है कि न्यूजीलैंड फेवरेट है। तो वो ऐसा ना हो कि फिर आपके हाथ से मलते रह जाएं। आपकी 1.5 अरब की आबादी जो है वो 1 लाख का अहमदाबाद का जो स्टेडियम है वो सारा आंसू पूछता हुआ घर जाए। नाज़रीन, आपके नज़दीक क्या सिद्धू पाजी ने ठीक किया और मोहम्मद आमिर के बारे में आप क्या समझते हैं एज ए एक्सपर्ट? ठीक है, कमेंट सेक्शन में जाके अपने ख्यालात का इज़हार जरूर कीजिएगा, हमें रहेगा आपके फीडबैक का इंतजार। अब तक इतना ही, यहाँ पर मुझे इखलाक सालों को आपकी पूरी टीम 94 स्पोर्ट्स और मेरे कैमरामैन फ़हीम सदीकी के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।